तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे चैप्टर 3 के। बेसिक्स हमने कवर कर लिया था, बेसिक्स देख सकते हो। अगर जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पिछली वीडियो का, पिछली वीडियो पहले देख लो, थर्ड चैप्टर के, जिसमें हमने ये सारा बेसिक कवर किया था। लीनियर इक्वेशन दो तरह की हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आ रही थी, इनकंसिस्टेंट में पैरेलल आ रही थी। उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन की थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे। बाकी मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने बीच में क्लास में को जाना पड़ा था, तो मैंने वाइंड अप कर दी थी क्लास। उसके बाकी क्वेश्चंस हम आज की क्लास में कवर करेंगे, सो दैट ये चैप्टर हम वाइंड अप करें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है, 31 तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। kx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन ये है और बोला गया है कि यूनिक सॉल्यूशन है इन दोनों में कब, जब k की वैल्यू 6 है, इफ़ k इज 6। पहले तो हमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए। आ जाओ, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए हमें पता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको निकालना मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया था, पहले वो वीडियो देख लो फिर ये कंटिन्यू करना। अब हम स्टार्ट करते हैं। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये हमारे पास है। अगर हम इसमें से a1 देखें दैट इज़ k, a2 देखें दैट इज़ 3। अगर b1 देखें यहाँ पे 2 है और अगर b2 देखें यहाँ पे क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आएगा, k इज़ नॉट इक्वल्स टू 6, ये आना चाहिए। बट क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं k इज़ 6, दैट मीन्स एजर्शन ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब बच्चे कई करते हैं फटाफट के चक्कर में कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जी फर्स्ट में k है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, मतलब k 6 आएगा, फटाफट करने के चक्कर में सही कर देते हैं, जबकि एजर्शन गलत है। यूनिक में बोलते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन होती है। नॉट इक्वल आता है, इन्होंने इक्वल दिया, मतलब एजर्शन ही गलत। रीज़न देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एजर्शन फॉल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x प्लस वाई इज √2 एंड x साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 हैज़ मेनी सॉल्यूशंस देन थीटा इज़ 45। कि अगर इनके बहुत सॉल्यूशंस होंगे कब, जब थीटा 45 है। एक बार थीटा को 45 पुट कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन को फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो थीटा को 45 पुट करोगे, साइन 45 आपका होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। तो ये बन जाएगा आपका x इंटू 1/√2 प्लस कॉस 45 भी आपका क्या होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2। एलसीएम लोगे, अगर आप इसमें एलसीएम लोगे यू विल गेट x प्लस वाई अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √2, ये आ गया। और यहाँ पे भी आपके पास x प्लस वाई √2 है और आपको पता अगर दोनों इक्वेशन सेम है दैट मीन्स दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो मतलब एजर्शन हमारा बिल्कुल सही है। एजर्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है, दो इक्वेशंस आपके पास, दो लीनियर इक्वेशन है, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तभी होंगे जब ये कंडीशन होगी। आ जाओ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, तीनों चीज़ें इक्वल, मतलब ये कंडीशन ही गलत लिखी हुई है, मतलब हमारा रीज़न गलत है। तो एजर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स इज ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। 34th क्वेश्चन में चलते हैं। उन्होंने क्या बोला है एजर्शन में, लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन वी से दैट दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चेक कर लो, अगर कोइंसिडेंट लाइन तभी होंगी जब मैनी सॉल्यूशन होगा, सही है, मतलब हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद रीज़न में क्या बोल रहे हैं, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर इज़ नो सॉल्यूशन एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। चेक कर लेते हैं, पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है और ये इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब रीज़न भी हमारा बिल्कुल सही है। क्या एजर्शन और रीज़न में आपस में कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के ऊपर है और ये पैरेलल लाइंस के ऊपर है, मतलब दोनों अपनी जगह पर सही हैं पर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मतलब हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 35th। दो लाइंस दे रखी हैं, अगर पैरेलल हैं इफ़ k इज़ 8। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन देख लेते हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है हमारी, पहले दो इक्वल होते हैं, अगले दो इक्वल नहीं होते। तो आ जाओ, पहले दो को इक्वल कर लो, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। a1 क्या है 3, a2 क्या है 6,
B1 आपका क्या है 4 और B2 आपका क्या है K। कटिंग कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट K इज इक्वल्स टू 8। मतलब बिल्कुल सही है, मतलब हमारा एजर्शन सही है। अब पैरेलल लाइंस आ जाओ। अभी मैंने आपको बोला पैरेलल लाइन के लिए यही कंडीशन बताई है, पहले दो इक्वल होते हैं, अगले दो इक्वल नहीं होते, मतलब रीज़न भी सही है और हमने रीज़न को ही यूज़ करके एजर्शन प्रूव करा है, मतलब हमारा दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं और बोला है ये पैरेलल लाइंस हैं, तो आपने बताना है। पैरेलल लाइन की कंडीशन देख लो। पैरेलल लाइन की देखो कंडीशन क्या होती है, पहले दो इक्वल हैं, अगले दो इक्वल नहीं हैं। बार बार मैं आपको क्यों दिखाती हूँ, ताकि आप बार बार देख पाओ। अगर आप बार बार देखोगे तो आपको क्लियर होगी चीज़ें कि हाँ लर्न होंगे आपको ये कंसेप्ट। यही 6 कंसेप्ट है जो अपने दिमाग में डालो, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, यूनिक और कंडीशन, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट कंडीशन, पैरेलल, नो सोल्यूशन कंडीशन। ये 6 अपने दिमाग में फिट कर लो। अभी मैंने वैसे एजर्शन सॉल्व करने के सोचा नहीं, रीज़न बीइंग क्योंकि मैं रीज़न पे गई और रीज़न पे मैंने देखा पैरेलल लाइन की ये कंडीशन ही नहीं होती है, मतलब रीज़न गलत है। रीज़न गलत होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है, मतलब हम सीधा आंख बंद करके सी पे जा सकते हैं। सी ऑप्शन ए ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। अब आपका होमवर्क क्या है आज की क्लास का, कि आपने ये देखना है कि एजर्शन ट्रू आ भी रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे मैम मेरा नहीं निकला, मेरे को बता दो कैसे ट्रू है, और अगर आ गया, आना ही चाहिए, तो आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये हमारा अगले चैप्टर में से आ गया। अब ये हमारा 4th चैप्टर के क्वेश्चंस आ गए, 3 के यहीं पे ख़त्म हो गए। अब हम केस स्टडी पे आ जाते हैं, ताकि साथ के साथ केस स्टडी पे चले जाएं। हमने 2 केस स्टडीज़ कर ली थी जो चैप्टर 1 की थी। आज हम केस स्टडी 3rd पे जाएंगे जो चैप्टर नंबर 3 की है। ठीक है, आ जाओ केस स्टडी। क्या बोल रहे हैं, वन डे महिमा विजिटेड अ शॉपिंग मॉल। एक दिन महिमा शॉपिंग मॉल विजिट कर रही है अपनी मदर के साथ। शी ऑब्जर्व द स्टोर्स। उसने स्टोर देखा, एक शू स्टोर था, एक क्लोथ स्टोर था और एक फ्रूट स्टोर था। ये आपको डिटेल्स दी हुई हैं। शू स्टोर की लिस्ट क्या थी प्राइसिंग की। शू स्टोर में आपके पास कैजुअल थे, फॉर्मल्स थे, स्पोर्ट्स थे। क्लोथ्स में टी शर्ट थे, ट्राउजर थे और ब्लेजर्स थे। और फ्रूट्स में आपके पास एप्पल, ऑरेंज एंड गावा था और उसके प्राइसेस दे रखे हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, महिमा मदर्स परचेज्ड एक्स ट्राउजर्स। ट्राउज़र के लिए उन्होंने एक्स डिनोट किया, ऑरेंजेस के लिए उन्होंने वाई डिनोट किया और उनको जो उन्होंने कॉस्ट की है वो क्या दी है, 1400 रुपये, 1400 रुपीज़ दी है। सबसे पहले तो ट्राउज़र्स पे आ जाओ। कहाँ है ट्राउज़र्स, ये देखो ट्राउज़र्स पे आ जाओ। ट्राउज़र कितने के थे, 600 के, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 600 इंटू एक्स। क्या आ जाएगा 600 इंटू एक्स। ऑरेंजेस पे आ जाओ। ऑरेंजेस पर केजी कितने हैं 40, दैट मीन्स 40 इंटू वाई, 40 इंटू वाई। और ये आपका किसके इक्वल है, 1400 के इक्वल है। पहली इक्वेशन क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट में बोल रहे हैं एक्स पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज़। स्पोर्ट शूज़ पे आ जाओ। स्पोर्ट शूज़ ये रहे। स्पोर्ट शूज़ में आपके पास क्या है 750, उसको एक्स लेना है, दैट मीन्स 750 एक्स। और आपके पास वाई के जी ऑफ एप्पल। एप्पल कितने हैं 70, दैट मीन्स प्लस 70 वाई। और उसके लिए इन्होंने कितने कोस्टिंग की है 1850। और क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द इक्वेशंस दैट एक्स एंड वाई रिलेट। आपसे सिर्फ इक्वेशन पूछी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक आपका आ जाएगा ये इक्वेशन 600 एक्स प्लस 40 वाई इज इक्वल्स टू 1400, और दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी 750 एक्स प्लस 70 वाई इज इक्वल्स टू 1850। होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आंसर लिख देती हूँ दोबारा, या लास्ट में आंसर्स लिख दूँगी। ठीक है, एक बार दोबारा लास्ट में आंसर लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। महिमा अबाउट अ ब्लेज़र। उसने एक ब्लेज़र लिया एंड गेव 11 नोट्स इन डिनोमिनेशन, और उसने 11 नोट्स दिए हैं जो 200 के हैं और 100 रुपये के, मतलब 100 रुपीज़ के और 200 रुपीज़ के। उसने टोटल 11 नोट्स दिए हैं। विच पेयर ऑफ इक्वेशन कैन बी यूज। आपने फिर इक्वेशन ऑफ पेयर्स ही, मतलब पेयर्स निकालनी है, दो इक्वेशंस बतानी है। इफ़ नंबर ऑफ 200 नोट्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स। जो 200 वाले नोट्स है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 100 वाले नोट्स आपके वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने दिए क्या, एक 100 रुपीज़ के नोट दिए और एक 200 के दिए, यही दिए थे, मतलब एक एक्स दिए और एक वाई दिए। टोटल नोट्स उसने कितने दिए हैं 11 नोट्स दिए हैं, मतलब एक इक्वेशन तो आपके पास क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11।
अब टोटल देखो, ब्लेज़र खरीदना है, ब्लेज़र देखो, ब्लेज़र खरीदा है, ब्लेज़र कितने का था आपका, 2000 का था, मतलब उसने जो टोटल पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं, 2000 रुपीज़ दिए हैं। अगर x हमारे 200 को है तो मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, 200x बन जाएगी, और y आपका क्या है 100, दैट मीन्स 100 आपका क्या बन जाएगा y। टोटल पैसे कितने दिए उसने 2000, मतलब आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 200x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। ये आपकी दो इक्वेशन होगी, पहली नोट्स की होगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, और दूसरी आपकी रुपीज़ की होगी 200x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं क्लियर एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लो, इजी से एक्सप्लेन किया हुआ, अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको डाउट नहीं आएगा। स्टेट द कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। ये देखो अभी लर्न कराइए, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सिर्फ उन्होंने कंडीशन ही पूछी है, तो सी पार्ट का ये आंसर हो गया। डी पार्ट पे आ जाओ। डी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, महिमा मदर बाउट 5 kg फ्रूट। उन्होंने टोटल कितने फ्रूट लिए हैं, 5 kg फ्रूट लिए हैं, इन विच दे आर ऑरेंजेस एंड गावाज। मतलब जो 5 kg है उसमें ऑरेंजेस हैं और क्या है, गावाज हैं। शी पेड ₹160। उन्होंने टोटल कितने पे करे हैं, ₹160। और आपसे क्या पूछा है, वे पूछा है कि कितने उन्होंने ऑरेंजेस लिए और कितने उन्होंने गावा लिए। पहले तो आप देख लो ऑरेंजेस और गावा का प्राइस देख लो। ऑरेंजेस आपके कितने हैं 40 पर kg, और गावा आपके कितनी है 30 पर kg। पहले एक बार लिख लेते हैं, ऑरेंजेस आपके कितने हैं 40 पर kg, और ये आपके कितने हैं, कितना था, एक सेकेंड, 30 पर kg। ठीक है, एक तो तरीका आप इक्वेशन बना लो। उन्होंने 160 पे करे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करे हैं 160, एक्स और वाई ले लो। एक आपका क्या बन जाएगा 40x प्लस 30y, क्योंकि ये 40 रुपीज़ पर kg है ना, और आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 160 के इक्वल आ जाएगी। टोटल कितने हैं 5 kg लिया, मतलब एक इक्वेशन क्या आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन क्या आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व करना बता ही देती हूँ मैं आपको ताकि आपको डाउट ना रहे। हम इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। अगर आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे 40x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 200। अब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, 40 से 40 कैंसिल, 30 माइनस 40 आपका क्या हो गया -10, और 160 माइनस 200 आपका क्या हो गया 40। दैट मीन्स y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 40/10, दैट मीन्स 4 kg। मतलब आपके y क्या है 4 kg। मतलब y थे कौन, गावा, मतलब आपके गावाज कितने हैं 4 kg उन्होंने गावा लिए हैं, एंड 1 kg, क्योंकि टोटल 5 kg था और 1 kg आपका क्या लिया ऑरेंजेस। अब कैसे निकालोगे, ये इक्वेशन में डाल दो, x प्लस वाई आपकी 5 थी, और अगर आपके पास y 4 आ गया है तो इक्वेशन में डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 4 दैट इज़ 1। क्या आ जाएगी 1। मतलब आपका आंसर क्या आया 1 kg एंड 4 kg। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने सिर्फ दो इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है। जो मेथड आपको कंफर्टेबल है उस मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन कर लो चाहे एलिमिनेशन कर लो। केस स्टडी में आपको सॉल्व करने के लिए आता ही आता है एक क्वेश्चन, चाहे सब्स्टिट्यूशन से चाहे एलिमिनेशन से, तो आपको आना चाहिए सॉल्व करना। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप कहोगे कि मैम एक बार दोनों मेथड्स की डिटेल वीडियो बना दो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक बार बना दूँगी। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन दिवाली देयर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ 25% इन क्लोथ स्टोर। क्लोथ स्टोर में आपका 25% का डिस्काउंट चल रहा था और शू स्टोर में आपका 20% का डिस्काउंट चल रहा था। हाउ मच मनी महिमा सेव्ड, महिमा ने कितनी मनी सेव करी इफ़ शी बाउट 1 ब्लेज़र एंड 4 पेयर ऑफ फॉर्मल शूज़। अगर उसने एक ब्लेज़र खरीदा, पहले तो आप ब्लेज़र देख लो, ब्लेज़र कितने का था 2000 का था, और 2000 पे कितना प्रॉफिट चल रहा था 25% चल रहा था। तो आप देख लो 2000 के ऊपर आप 25% का प्रॉफिट ले लो। 25% का मतलब क्या हो गया 25/100, ज़ीरो से आपकी ज़ीरो क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। 25 × 2 500, मतलब ये आपका कितना आ गया ब्लेज़र, उसको कितने का पड़ा 500 का ब्लेज़र पड़ा।
मतलब 500 उसके सेव हो गए, पड़ा नहीं पड़ा तो ये तो उन्होंने डिस्काउंट दिया है ना, तो 2000 पे आपको 500 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब आपके 1500 रुपये लग गए। अगर उन्होंने स्पेंड पूछा होता तो 1500 लेते, अभी उन्होंने सेव पूछा है तो हमारा कितना रुपये सेव हुए, 500 सेव हुए ब्लेज़र में। किस में हुए, ब्लेज़र में। अब पेयर ऑफ शूज़ में भी देख लेते हैं, पेयर ऑफ शूज़ कितने के थे और उसमें कितना डिस्काउंट है। शूज़ स्टोर पे आ जाओ, कहाँ गया शूज़ स्टोर, हाँ, पेयर ऑफ कौन से शूज़ लिए थे, फॉर्मल शूज़, कौन से लिए थे, फॉर्मल। फॉर्मल देख लो, फॉर्मल कितने हैं, 350 का एक है, मतलब टोटल कितने लिए हैं उसने, 2 पेयर, टोटल 4 पेयर है ना, तो मतलब आपके क्या आ गए 350 प्लस 350 700। इस पर आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा था, 20% का। कितने का डिस्काउंट मिल रहा था, 20, सॉरी 4 पेयर्स लिए हैं, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 350 का था, एक शूज़ 350 का है, तो आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1400। कितना आ जाएगा, 1400, मतलब 1400 उसने पे करने थे और उसको 20% का डिस्काउंट मिल गया। 4 लिखा हुआ है, ध्यान से करना, एक पेयर ये तो है नहीं, एक शूज़ आपको 350 का मिलेगा, एक पेयर 350 का मिलेगा और उसने 4 पेयर लिए, तो 350 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका 1400 आएगा, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिला है, तो 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो मतलब 14 × 20 वो कितना हो गया आपका, 280। तो मतलब उसने शूज़ में कितने सेव कर लिए, 280। उसने ब्लेज़र में कितने किए थे, 500, और शूज़ में उसने कितने कर लिए, 280। मतलब जो टोटल सेव करा उसने कितना करा, 780 का सेव करा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, 780। और अगर यहाँ सेव की जगह स्पेंड पूछते, सेव की जगह क्या पूछ लेते, इसी क्वेश्चन में स्पेंड पूछ लेते, तो पहले में 500 सेव किए हैं, तो स्पेंड कितने किए, 1500 स्पेंड हुए, 2000 का था वह टोटल, और दूसरा हमारा 1400 का था, 1400 में से 280 क्या कर लिए, सेव कर लिए। अगर 280 सेव कर लिए तो आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1120। कितना आ जाएगा, 1120, मतलब इतने उसने स्पेंड किए, यूज़ करे। तो अगर आपके पास यूज़ पूछते तो आपका आंसर क्या हो जाता, 2620। अभी सेव पूछा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 780। होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये केस स्टडी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऐसी ही केस स्टडी आती है इस चैप्टर में से, सिंपल सी, जिसमें आपने सिर्फ इक्वेशंस बनानी होती है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। अगली केस स्टडी तो एपी की आ गई है। बस इसमें इतना ही था इस चैप्टर का। ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके डाउट का आंसर मैं डेफिनेटली दूंगी जैसे मैं आपका कमेंट रिसीव करूंगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।